भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिना दूर तजीजो रे। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिना दूर तजीजो रे। मून गहो तो आन सूरे, हर सू बोल अगाय। मून गहो तो आन सूरे, हर सू बोल अगाय। मारी जे तो मन कोर प्राणी, जीव की कर ले सहाय। मारी जे तो मन कोर प्राणी, अपने जीव की कर ले सहाय। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिना दूर तजीजो रे। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिना दूर तजीजो रे। दीजे तो अन्नदान कूरे, लीजे सो हरि नाम। देने के लिए अन्नदान है और लेने के लिए हरि नाम है। तो महाराज यह फरमाते हैं कि दीजे तो अन्नदान कूरे, लीजे तो हरि नाम। तजिए सो पर तात कूरे, करिए सो पर काम। तजिए सो पर तात कूरे, करिए सो पर काम। भजो तो राम भजीजो रे, भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिना दूर तजीजो रे। पथ राखो तो नाम सूरे, दूजा सेज सुभाव। पथ राखो तो नाम सूरे, दूजा सेज स्वभाव। अगिया गुरु की मान जो रे, और तजो विष खाए। अगिया गुरु की मान जो रे, और तजो विष खाए। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिना दूर तजीजो रे। त्यागी जे तो भरम कूरे, मेते दुबद्या चाय। त्यागने के लिए क्या क्या कहा है महाराज ने कि त्यागी जे तो भरम कूरे, पहले भरम का नाश करो। जिससे क्या होता है, मेते दुबद्या और चाय खत्म हो जाती है इच्छा। तो महाराज कहते हैं त्यागी जे तो भरम कूरे, मेते दुबद्या चाय। जे तज सब सुख प्राणिया रे, जा संग नरक में जाय। वो सुख सब त्याग दो। कौन से सुख त्यागने हैं? कौन से सुख त्यागने का कह रहे हैं महाराज? जो तज सब सुख प्राणिया, उन सब सुखों का त्याग करो जिन सुखों के लिए जो हम कर्म करते हैं वो कर्म करके नरक में जाना पड़ता है। उन सब सुखों का त्याग कर दो जिन सुखों के लिए
जो हम कर्म करते हैं उससे हमको नरक में जाना पड़े, ऐसे सुखों का त्याग कर दो। जे तज सब सुख प्राणिया रे, जा संग नरक में जाए। वेद लेवे तो तत को रे, आत्म खोज विचार। वेद लेवे तो तत को रे, आत्म खोज विचार। के साची सुख देव जी रे, और विद्या सिरवार। के साची सुख राम जी रे, और विद्या सिरवार। बजो तो राम बजी जो रे, हरि बिना अण तजी जो रे। राम सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। आप सभी राम सनी भाई बहना ने राम जी राम। महाराज के सब ही भजन जिनमें अकूत ज्ञान है, ऐसा हो सकता है कि किसी भजन के शब्द मन भाने वाले होते हैं, और किसी में जो ये अपने कानों का विषय स्वाद होता है, श्रवणा स्वाद वो नहीं होता है। तो हमको सब ही भजन बराबर सुनने हैं, तब ही हमें सही और सच्चा ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि ये भजन अच्छा है तो उसको छांट के बोल देता हूँ मैं, आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे कोई भजन बोलने में अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, तो मैं छांट के बता देता हूँ, आपको सुना देता हूँ, वो सब आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन जो ये दूसरे भजनों में जो महाराज ने ज्ञान दिया है, इस ज्ञान से आप वंचित रह जाओगे। तो मैं कोई भी भजन छोड़ नहीं रहा हूँ, लाइन सर आपको सब सुना रहा हूँ। तो कृपया करके सभी भजन सुनो। ऐसा नहीं है कि जो बोलने में गाने में अच्छा लग रहा है वो तो बहुत हो गया, और दूसरे में ज्ञान है उसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप सभी भजन सुनो, ऐसा मेरे विनम्र प्रार्थना है आप सबसे। ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन सुनो, इससे जुड़ो, क्योंकि महाराज ने कहा है कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गर प्रगटे रवे संत को संत। दूसरी एक बात महाराज ने और कही है, क्या कहा है महाराज ने कि सत्संग पल की बली, एक पल की सत्संग। तो महाराज कहते हैं कि सत्संग पल की बली, करसी बहु गुण जोय। जुग जुग में जैसे चार जुग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जुग जुग में सुख राम के, जुग जुग में शेष गुणा फल हो। सत्संग का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि सत्संग को आप हल्का भारी ना समझें, और सभी ही भजन सुनो। सत्संग का बहुत भारी फल है। मैं आपको अपनी मर्जी की बातें नहीं बताता हूँ, मैं वही बात आपको बताता हूँ, वही आपके सामने रखता हूँ जो महाराज सुखराम जी महाराज ने कही है, और जो वाणी में लिखी हुई है वो ही बात बताता हूँ। अपने मन से मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप तक पहुँचे। ये मेरी
हर समय कोशिश रहती है। तो आगे आप सुनो कि महाराज क्या कह रहे हैं कि भक्ति करनी है तो सतस्वरूप राम जी महाराज की सत्सबद की करो। सत्सबद की भक्ति के बिना दूसरी जितनी भक्ति है इन सबको छोड़ दो। आन की भक्ति मत करो। आन की भक्ति करना ही मून धारण करना है। राम जी की अखंड भक्ति करना ही हर से अगाकर बोलना है, दापकर। परमात्मा के सत्सबद का हर समय भजन करना ही, ये महाराज बता रहे हैं कि अखंड भजन करना ही हर से आगाकर, यानी दापकर बात करो, भजन करो, हर से बोल आगाकर। हर समय मन को भजन में लगाना ही अपने मन को मारना है। इस राम नाम रूपी शब्द में इतना पावर होता है, जैसे ही आप राम राम करना शुरू करते हो तो मन को लगाम लग जाती है। ये इधर उधर जाता तो होगा पर अपने काम पूरे नहीं कर सकता। दूसरी बुरी जितनी भी वृत्तियां हैं वो भी शांत होती है और मन को लगाम लगता है। मन कहीं जाता है तो अपने पैरों को रोक लो, भजन करो। भजन करने से ही केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। इस प्रकार जीव की, अपने जीव की सहायता कर ले प्राणी। महाराज कह रहा है कि किसी दूसरे का भला नहीं करना है, किसी दूसरे की मदद नहीं करनी है, अपने जीव का भला कर लो। कैसे करोगे कि अधिक से अधिक भजन करके, सत्सबद जागृत करके, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करने के लिए ही हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। तो इस शरीर का उपयोग करके और आनंद लोक पहुंच जाओ, तब आपका भला होगा। तो महाराज कहते हैं कि अपना भला कर लो, दूसरे का भला करने की जरूरत नहीं है, अपना भला करो। दूसरा का भला कौन करता है? जो अपने खुद का भला कर सकता है वो दूसरे का भी भला कर सकता है। जो खुद का दुश्मन है, नीति के विरुद्ध कार्य करता है, वो खुद का दुश्मन है, और अपने हित का जो काम करता है वो स्वयं का मित्र है। तो तुम्हारा जिस काम से भला होता है सत्सबद की साधना से, तो वो सत्सबद की साधना करके जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी आनंद लोक पहुंचोगे, तब ही आपको दुखों से छुटकारा मिलेगा। जब जीव गर्भवास में आता है तो गर्भवास में आने के साथ ही दुख उसके पीछे लग जाता है, और उसके बाद तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका दुख भी उसके साथ बड़ा होने लगता है। तो दुख से पीछा कब छूटेगा? मनुष्य जन्म में भी और 84 लाख योनियों में भी हमें ऐसा विचार आता है कि दुख से पीछा कब छूटेगा। तो उसका जवाब यह है कि दुख से पीछा जब ही छूट सकता है जब आप केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लोगे, तब ही दुखों से पीछा छूटेगा। फिर आप आनंद लोक में आनंद मगन में रहोगे। तो महाराज फरमाते हैं कि अपने जीव का भला कर ले प्राणी, प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना है तो अन्नदान करो। अन्नदान से बड़ा दूसरा और कोई दान नहीं है। अन्नदान और कन्यादान ये दो दान बहुत बड़े हैं।
तो परमात्मा का जो नाम लेना है वो लीजिए, हरि का नाम नहीं छोड़ना है। सतस्वरूप राम जी महाराज का सत शब्द को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उठते बैठते चलते फिरते अपना कोई काम करते हो तो काम चलता रहेगा और आपके मुख में जिब्या सत शब्द की साधना करती रहेगी, ऐसा होना चाहिए। तो प्राणी मात्र को कष्ट देना छोड़ो, करना है तो प्राणी मात्र के ऊपर उपकार करो, उनका भला करने की सोचो, उनकी सहायता करो। प्राणी मात्र में कोई विशेष नहीं होता है, जो परमात्मा के जीव हैं वो सब ही एक समान है। उसमें कीड़ी से लेकर हाथी तक जो 4 खान बताई है ना महाराज ने, जलचर में वो जीव होते हैं जो जल में रहते हैं, 9 लाख जीव। तो जलचर और थलचर पृथ्वी पर रहने वाले जीव, एक नभचर होते हैं जो आकाश में उड़ने वाले होते हैं, उनको नभचर कहते हैं। और चौथा कौन सा है? वनस्पति के अंदर भी जीव बिल्कुल हमारे जैसा ही है। तो आप इन प्राणियों को जितना सुख पहुंचा सको उतना सुख इनको पहुंचाना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें अवसर मनुष्य जन्म का मिला हुआ है। इसमें अपना भला करना है, ना कि दूसरे का बुरा करना है। दूसरे का बुरा करने से पहले अपना बुरा हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले अपना भला करना है। तो नाम का रखो, अगर इष्ट रखना है, इष्ट रखते हैं तो सत शब्द का इष्ट रखो। जब भीड़ पड़े तो अब ये लिव दूनी कर लो, वजन दूना कर लो। आप देखोगे कि आपके ऊपर जो संकट आया था वो कैसे निकल गया और कब निकल गया आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये सत शब्द बड़ा पावरफुल है, इसको पहचानो। इसमें जो आप मन लगाओगे तब ही परमात्मा आपकी भी सुनेंगे। दूसरे कार्य सेज व्रती में करते हो, प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना और भक्ति करना ही गुरु महाराज की आज्ञा मानना है। बुरे विचार, कर्म और व्यसन होते हैं, और इंद्रियों के भोग को छोड़ दो। विषय वासनाओं का त्याग करो, तो भरम तेरी मेरी और चाहना क्या होती है? इच्छा, आशा, इनको छोड़ो। महाराज फरमाते हैं, हे मनुष्य उन सब को छोड़ दे। ध्यान से सुनने वाली बात है भाई। महाराज फरमा रहे हैं कि हे मनुष्य उन सब सुखों को छोड़ दे जिसके साथ, जिनके कारण नरक में जाना पड़े। जिन सुखों के प्राप्ति करने के लिए हमें उल्टे सीधे कार्य करने पड़ते हैं, दुष्कर्म करने पड़ते हैं, खोटे कर्म करने पड़ते हैं, तो महाराज यहाँ फरमाते हैं कि वो सब बुरे कर्मों को छोड़ दो जिनसे तुम्हें नरक में ना जाना पड़े। भेद लेना है तो ब्रह्म के निज नाम, अगर तुम्हें भेद लेना है तो ब्रह्म का जो निज नाम है सत शब्द, इस सत शब्द का भेद लो कि कैसे साधना करनी है, कैसे सत शब्द जागृत होता है। और नए अक्षर का भेद लो,
आत्मा से परमात्मा पद की प्राप्ति करो, आत्म को खोज करो, आत्मा की खोज करो, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। जैसे दूध और दही के अंदर घी होता है, ऐसे ही आत्मा के अंदर परमात्मा रमा हुआ है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपन घी को कैसे निकालते हैं? घी का मंथन करते हैं। मंथन कैसे करते हैं? जैसे पुराने समय में बड़े बर्तन में दही को डाल के उसका मंथन करते थे। ऐसे एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा खींचते थे। उसमें आती जाती एक बार इधर घूम रहा है, दूसरी बार उधर घूम रहा है, उससे उस दही का मंथन होता है। मंथन होने से क्या होता है कि उसमें मक्खन निकलता है, और मक्खन को तपाते हैं तब घी बनता है। उसका घी अलग है भाई और मक्खन अलग है। जैसे दूध 2-3 दिन में खराब हो जाता है, दही 5-7 दिन में खराब हो जाता है, और मक्खन 10-15 दिन में खराब हो जाता है। लेकिन उसको अगर आपने घी बना लिया, वो खराब नहीं होता है। वो घी क्या है? इसका सार है। जो घी है वो इस दूध दही का सार है। ऐसे ही जो हम राम राम करते हैं, उसका भी एक सार शब्द है। ये राम राम तो पार ब्रह्म तक जाता है। उसके आगे सार शब्द के साथ आत्म चेतन उस शब्द के साथ अमर लोक जाती है। वहां तो ना तो शब्द जाता है, ना श्वासा जाती है, और ना ही सुरत जाती है, ना नृत्य जाती है। वहां आत्म चेतन उस सार शब्द के साथ अमर लोक पहुंचता है। और जो अमर लोक जाता है वो जिंदा जाता है। मरने के बाद कोई भी अमर लोक नहीं जा सकता। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं कि मैं तो सत्य कहता हूँ, दूसरा सब साधन जन्म मरण से रहित करने वाले नहीं है। ये विद्या सिर भार है, ये तुम्हारे सिर पर मार है। क्योंकि तुम भजन तो भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन उस भक्ति से तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं हो रहा है। आत्मा का कल्याण नहीं हो रहा है तो अभी कुछ समय के लिए तुम सुख भोग लोगे, बड़े अच्छे हो, खुश हो, लेकिन जब अंत समय आएगा तब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारा धनी धोरी कौन होगा? अंत समय में सतस्वरूप राम जी महाराज ही तुम्हारी सहायता करने वाले हैं। गर्भवास में कौन सहायता करता है? सतस्वरूप राम जी महाराज करते हैं। तो सतस्वरूप राम जी महाराज का भजन करो, उनका ध्यान करो, उसे ही अपना इष्ट बनाओ। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम सभा में राम राम महाराज, आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम, राम जी राम, राम।